भदोही की 3 सीटें और प्रयागराज की 2 सीटें, 5 सीटें मिलाकर, तो 4 जिले की उम्मीद रहती है। और हमारा जो जिला छोटा जिला है, जिला पूरा चारों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। और पिछले जो हमारा इलेक्शन था उस समय बहुत जगह से लोगों ने अंडरपास न बनने की वजह से वोट नहीं दिया, बाइकाट किया। मैंने वादा उन लोगों से किया और माननीय मंत्री जी से भी अवगत कराया हूँ। तो बहुत सारे हैं, उसको मैं लिखित में आपको दे देता हूँ। और एक चीज़ और है, ककराही का जो रेलवे क्रॉसिंग है वो विंध्याचल माता जी के लिए जाता है, और विंध्याचल के लिए ही नहीं जाता, वहाँ से लोग मैहर देवी जाते हैं और चारों तरफ से आते हैं, तो उनके लिए बहुत हमेशा बंद रहता है यहाँ पर ओवर ब्रिज के लिए। और अध्यक्ष जी, ट्रेनों के रुकाव ठहराव के लिए भी, जैसे वहाँ पर हंडिया में भी कहीं से मैं लिख कर दूंगा, भदोही का भी। और भदोही में जो रेलवे स्टेशन रात में जब लाइट करती है तो वहाँ जो है अंधेरा अंधेरा रहता है, वहाँ पर अंधेरा होने की वजह से कई बार शिकायतें आई। और भदोही में जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है अभी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा, उसको दिखवा लें। और एक चीज, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो पिछले बार सदन चल रही थी तो माननीय मंत्री जी ने खुद कहा था कि जो आपके पास के हॉस्पिटल है उसको आप जाओ, जांच करो और देखो क्या उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे मुगल सराय का दिया गया था, मैं वहां गया अध्यक्ष जी, तो देखने के बाद जो है मुझे आश्चर्य हुआ। इतनी अगर हमारे पास सुविधा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं, तो हमारे पेशेंट रेफर क्यों होते हैं? और रेफर होते हैं तो जितने भी हॉस्पिटल है टाई अप है वहां पर सबके लिए सार्वजनिक कर दें कि जहां उसका मन कर जाए, किसी व्यक्ति विशेष हॉस्पिटल में न जाए। हमारी यही प्राथमिकता होगी कि हम रेफर क्यों करें, जब हमारे पास डॉक्टर हैं तो हम रेफर का क्यों सिस्टम अपनाएं। हमें एक आप लोग निर्धारित कर दें कि जिस डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर है उसको महीने की इतनी सर्जरी करना है, इतना उसको देना है, तो रेफर करना वो बंद कर दे। क्योंकि जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो मरीज का इलाज होगा, बाहर का इलाज होगा, उसमें कई गुना खर्च ज्यादा पड़ते हैं, जिससे सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है। ये ठीक चीज नहीं है। और अध्यक्ष जी, आश्चर्य तब हुआ कि मैं अक्टूबर 2024 में गया था और वहां पर एक ऑपरेशन जो है 1 अप्रैल 2023 में एक हार्निया का ऑपरेशन हुआ। गायनी डिपार्टमेंट का जो गायनिकोलॉजिस्ट थे उनको पता ही नहीं था। और आईसीयू में जब मैं गया हूं तो आईसीयू में जो डॉक्टर का नियुक्ति थी, मैं 2 बजे की उसकी ड्यूटी थी और 4 बजे डॉक्टर पहुंची है। उस आईसीयू में जो है मक्खियों ऐसे उस पर बैठी हुई थी, जैसे लग रहा था कि ये जो है कोई सार्वजनिक स्थल। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की, माननीय मंत्री जी अभी भी फिर बुलाए थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा आप लोग बैठकर सुझाव दो कि जिससे हम लोग अच्छे से चलाएं। तो मैं यही कहूंगा कि DRM आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि हॉस्पिटल में तो आप निर्धारित करिए डॉक्टरों का, जैसे PSC CSC पर हो गया है, CSC पर कितना आपको सर्जरी देना है, जो भी डॉक्टर है तब उनका जो पेमेंट रिलीज होता है उसी तरह यहाँ निर्धारित कर। और रेफरल सिस्टम तो खत्म ही करें, क्योंकि यहाँ जो है सिस्टम अपना अपना लिए हैं, एक मरीज भेजते चले जाते हैं, उनका क्या है ये मैं नहीं कर सकता। और दूसरा चीज एक कहना मैं चाहूंगा कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर RPF वालों का एक नेक्सस बना हुआ, इसको ध्यान सुनिए। यहां से अगर 2 बजे के बाद से जितनी ट्रेनें जाती, अगर उस पर छापा पड़ेगा ना, तो शराब कितनी मिलेगी कि आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। जो पिछले साल जो है 2 RPF के जवानों की हत्या भी उसी मैटर हुई। दुख इस बात का है, उस सप्लाई जो भी नेक्सस फैला कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो युवक है, जो नौजवान है, इस आसपास के लड़के जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरे की घंटी है। इस पर रोक होना चाहिए, उसको आप दिखवाएं। और हमारे यहाँ कुछ जैसे जंघई में स्टेशन है, वहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लोगों को जाना होता है, तो फिर या तो इलाहाबाद जाते हैं या तो बनारस आते हैं, तो वहां पर एक ट्रेन चलती है, अर्चना चलती है। और जगन्नाथपुरी जिसको दर्शन करने जाना होता है, तो नीलांचल भी अगर वहां रुकती और माता वैष्णो देवी जाने के लिए जो अर्चना रुकती तो उनके लिए फायदा होता। और वहाँ हंडिया में विभूति एक्सप्रेस, शिवगंगा, लिच्छी, माने है ट्रेनें, लेकिन रुकती नहीं।
और भदोही कालीन की नगरी है, लेकिन भदोही से राजधानी के लिए कोई ऐसी ट्रेन नहीं चलती हो कि वहां पर लोग जाएं। तो ज्ञानपुर स्टेशन से ट्रेन चलाया जाए कि वहां के लोगों का भला, और जितने अंडरपास है उनको मैं दे देता हूँ। सराय कंसराय, प्रतापपुर, हरदुआ, प्रतापपुर रेलवे स्टेशन, ठसा, रामपुर, उग्रसेन, हंडिया में, अतरौता, बरौत, इसी तरह ढेर सारे दर्जनों भर हैं। और हम माननीय मंत्री जी को भी दिया था, माननीय मंत्री जी आश्वासन भी दिए हैं, और वही लिस्ट आप लोगों को दे देते हैं। इसको हो जाता तो जनता का भला होता, हम लोग समस्याओं से हम लोग को मुक्ति मिल जाती। धन्यवाद।